स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट पहले आप नज़र घुमा लीजिए कौन कौन से प्रश्न इस वीडियो में कराए जाएंगे। देखो बेटा आपके मतलब के प्रश्न हैं भी या नहीं है। बेटा हमारा जो मुख्य लक्ष्य है पूरा RS अग्रवाल, पूरा राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट का बेटा मिक्सर मैथ करा रहा है। और बेटा ये संख्या पर आधारित प्रश्न है। संख्या पद्धति का ये 25वां भाग है। ठीक है, जब ये पूरी संख्या पद्धति खत्म हो जाएगी तो आपको बेटे पूरे प्रश्न मिल जाएंगे। हमने बेटा बिल्कुल सीक्वेंस में सवाल लिखे हैं, सबरे मैथों से चुन चुन के सवाल लिखे हैं बेटा। देखो हमारे चैनल पर रीजनिंग और रीजनिंग मैथ और जीके भी कराई जा रही है। बिल्कुल जीरो लेवल से बेटा आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है। नज़र घुमा लीजिए आप। आपको ट्रिक और तरीका दोनों से सवाल कराए जाएंगे। देखो बेटा हम पहले तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखो पहले सवाल है किन्हीं दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 20 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बेटा देखो अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए, ठीक है, तो जब भी बड़ी संख्या पूछी जाए तो दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए आप, 40 और 20 बटे 2, तो 60, 2 से घटा 30 बार, तो बेटा बड़ी संख्या तुम्हारी 30 हो जाएगी। ठीक है, और छोटी संख्या पूछी जाए, सब तुमसे छोटी संख्या पूछी जाए तो बेटा जो मतलब दो संख्याओं का योग और अंतर दे रखा तो इन्हें बेटा आपस में घटा लीजिए, बटे 2, तो 20 बटे 2 बराबर 10, तो बेटा छोटी संख्या आ जाएगी 10। देख लो अगर हम इन दोनों संख्या को जोड़ें तो योग 40 है, अगर बेटा इनका अंतर देखें तो कितना है, 20 है, तो सवाल सही है। ठीक है, तो ये तो हमारी ट्रिक होगी। सीधा सीधा आप दिमाग में रट लो, दोनों संख्या बड़ी संख्या पूछेगा यहाँ से, छोटी संख्या बहुत एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों ने जोड़ दो, 60 आधी कर दो 30, छोटी संख्या पूछे दोनों संख्याओं का अंतर ले लो और फिर उसका भी आधा कर दो तो 10 हो जाएगा। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी छोटा। ठीक है, अब बेटा इसकी ट्रिक है क्या, अब देखो इसका तरीका क्या है। बेटा देखो ये है किन्हीं दो संख्याएं, हमने एक ए मानी और एक बी मानी, यानी ए प्लस बी बराबर 40 है। ठीक है, ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया, और ए माइनस बी बराबर 20 है। अरे बेटा यही तो कह रहा है। तो अब बेटा इन्हें आपस में देखो, यहाँ बड़े ध्यान से सवाल करना। देखो बेटा जोड़ने पर क्या करेंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ए और ए कितनी हो जाएगी, 2a बराबर ये कितना हो जाएगा 60, तो बेटा ए बराबर 60 बट्टे 2, 2 से कट जाएगा तो 30 आ जाएगा बड़ी संख्या। ठीक है, अब 30 बड़ी संख्या आ गई तो छोटी संख्या आप, ठीक है, तो 30 बड़ी है, तो बेटा हमने यहाँ ए के समीकरण 1 में 30 का मान रखने पर प्लस बी बराबर 40, तो बेटा ये नहीं है तो इधर ये आपस में जुड़ नहीं सकते, तो बेटा ये इधर 30 आ जाएगी, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 2। देखो बेटा यहाँ पे पूछा है तुमसे छोटी संख्या, तो आप याद कर लो छोटी संख्या पूछी जाए तो हम बेटा दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे पहले। ठीक है, तो छोटी संख्या के लिए क्या है, तो छोटी संख्या के लिए बेटा 76 माइनस 26 बटे 2, तो बेटा कितना बचा 50 बचा भाई, 6 में 6 गए 0, 7 में 2 गए तो 5 बटे 2, तो बेटा कितना आया छोटी संख्या 25। ठीक है 25 आई। अगर 25 विकल्प पे दे रखा है बेटा, यहीं तुम जो बड़ी संख्या पूछ ले, तो बड़ी संख्या के लिए हमें करना क्या है, तो हमें बेटा कि आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ने के बाद में 6 और 6 12, यहाँ से लगा 1, 7 और 2 9 और 1 10 बटे 2, 2 से बेटा कट जाएगी 51 बार, 51 आ जाएगी बड़ी संख्या। बात अगर हम इन दोनों ने जोड़ेंगे तो बेटा देखो 76 ही बैठ रहा है, 25 और 51, और इनका हम अंतर करें तो 26 आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो छोटी संख्या पूछी है तो 26। अब बेटा मानो तरीका करना क्या है, ठीक है, तरीका जो इसका है, जो तरीका है, तरीका यही है, ए प्लस बी बराबर 76, ए माइनस बी बराबर 26, यानी हमने ए है का बड़ी संख्या मानी, बी छोटी संख्या मानी, तो बेटा हम इसे
काट देंगे। काटने के बाद में ये बचा है तुम्हारा 2a बराबर, भी जोड़ दियो बेटा, ये कितना आया 6 और 6 12, अभी तो जोड़ा था 102। तो बेटा a बराबर कितना आया है, अब भाई यहीं से सीधे काट लेते हैं 51, ठीक है। तो a बराबर 51 आया बेटा, a बराबर 51 आया, पर लेकिन b बराबर, यानी ये तो बड़ी संख्या है, हमने a बड़ी संख्या मानी है, ठीक है। जब ठीक है, तो छोटी संख्या समीकरण इसमें ही रखने पर a का मान देखो, मैंने a 51 प्लस b को कोई मान लिख लो ही ना 76, तो बेटा ये सीधा सीधा इधर आ जाएगा 51, तो b बराबर 51 में से अगर घटेंगे तो बेटा 25 आ जाएगा हमारा आंसर। तो बात आपके समझ में आ गई, पर लेकिन बेटा इसे तो तुम सीधा सीधा ही याद कर लो। देखो बेटा सवाल नंबर 3, किन्हीं दो संख्याओं का योग 46 है, उनका अंतर 18 है, तो गुणनफल ज्ञात करो, यानी संख्याओं का गुणनफल। तो बेटा पहले तुम सोचो ना, हम पहले संख्या निकाल लें, तो मैं तो कहूँ ट्रिक ही फॉलो करो जल्दी, क्योंकि देखो अगर हम बड़ी संख्या निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे बड़ी संख्या के लिए, ठीक है। 8 और 6 14, हाँ सो लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, तो हम बेटा इसे आधा जरूर कर देंगे, तो बड़ी संख्या हमारी आ गई 32, ठीक है। छोटी संख्या पूछी जाए तो छोटी संख्या में क्या करना है, हमें ये घटा देना है। तो यहाँ 8 बचे, यहाँ 3 में से 1 गए तो 2 बचे, 28, ठीक है। बात आपके समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। जब इसके बाद में हम आधा जरूर करते हैं बेटा, तो ठीक है, ये ध्यान रखना, तो आधा हो जाएगा। तो बेटा हमारी बड़ी संख्या ये है कि छोटी संख्या है कि अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो 46 है, ये बेटा इनका अंतर भी 32 है, ठीक है। अब गुणनफल पूछा तो क्या दिक्कत है, हमारी संख्या लेकर आएंगे तो सीधा गुणा कर दीजिए इसका, 14 दूनी 28 का 8, हाँ सो लगा 2, 14 इतनी 42, 43 44, तो हमारा आंसर हो जाएगा 448। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम बेटा इसे तो ट्रिक ही फॉलो करें, जब भी दो संख्याओं का योग यानी बड़ी संख्या निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और आधा कर देते हैं। जैसे दोनों संख्या को जोड़ने के बाद आधा कर दिया, छोटी संख्या पूछे तो हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाने के बाद आधा जरूर करना है, ठीक है। ऊपर में यह टाइप का सवाल करा चुका हूँ। देखो अब सवाल नंबर 4 को देखिए, कितना जोर का सवाल है। देखो किन्हीं दो संख्याओं का अंतर 8 है तथा योग 20 है, तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है। बहुत जोर का सवाल है बेटा ये, तो संख्या निकाल लो ना पहले भाई, पहले तो आधार तो सवाल को, जो पहली लाइन सवाल की एक ही कह रही है, अंतर और योग पीछे क्या कर दिया। तो बेटा बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दोनों को जोड़ देते थे, तो कितना आया 28 में से आधा कर दिया तो 14 आ गया बड़ा। और छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का अंतर ले लेते हैं, तो बेटा कितना आया 12, तो 12 का हमने आधा कर दिया तो कितना आया बेटा 8। अब देखो पूछा क्या, इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बेटा इसका वर्ग कितना होता है 196, यानी 14 में 14 गुणा करी और 8 में 8 की गुणा करी तो 64। अरे बेटा पूछा क्या, ये तो पूछा इनका अंतर कर दीजिए। अब तो यहाँ बचे पूछा ये इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, तुमने तो गलती पकड़ ली होगी, इसका आधा बेटा 6 होता है, ठीक है। तो हम गलती नहीं पकड़ पाए, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटा, तो इसका वर्ग 196 है, इसका वर्ग 36 है, तो बेटा अंतर देखना 0 6 1 160, हमारा आंसर ये हो जाएगा। बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो बेटा हम सिर्फ इतना तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो a प्लस बी रख के नहीं, सीधी सीधी बड़ी संख्या के लिए हम दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर देंगे तो बड़ी संख्या लिखी जाएगी। छोटी संख्या के लिए दोनों संख्याओं का अंतर, पर आधार देखो ना, बस ये होना चाहिए दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर होना चाहिए बस। और देखो अभी तक चारों सवाल में यही दिया है। अब देखो मैं मान सकता हूँ पांचवें सवाल थोड़ा सा अलग है और इतना भी अलग ना है, बिल्कुल आसान है पांचवा। अब कह रहा है यदि कोई संख्या, ये माइंडेड सवाल है बिल्कुल, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य, यदि वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार विभाजित होगी। बेटा जब मानो कोई संख्या 11 13 से विभाज्य है तो वह बेटा यह 11 कितना 11 और 13 से विभाज्य होगी। तो ये कोई ऐसा ना है सवाल के वैसा कर सको यार, बिल्कुल माइंडेड सवाल है। आंसर इसका 11 × 13 है। थोड़ा इसे वैसे भी, अब देखो दो संख्याओं का योग 48 है और अंतर 8 है, तो उन संख्या, अब बेटा अब जो हमारा आधार सवाल का चल रहा है अभी तक यही सवाल चल रहा है, तो बेटा हम यहाँ क्या करते हैं, पहले बड़ी संख्या निकालते हैं। बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं बार बार। हम बेटा 8 अगर जोड़ेंगे तो 56, ठीक है, पर आधा जरूर करेंगे, इससे तो आप बिल्कुल याद कर लो। और छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, तो हम बेटा अंतर कर लेंगे, तो छोटी संख्या अंतर कितना हो गया 40 और आधा जरूर कर देंगे 20, ठीक है। तो
अब बेटा अब गुणनफल पूछो, ये संख्या लेकर आई ना, संख्या सीधी सीधी संख्या भी पूछेगा। तो भैया 28 दूनी 56, 560 आप गुणा कर लेना, 560 बेटा इसका आंसर हो जाएगा। बात आपकी समझ में आ गई होगी। बेटा मैं बताऊं, हमारे इस चैनल पर मैथ जी के रीजनिंग बिल्कुल आसान लेवल से पढ़ाई जा रही है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में। देखो बेटा, हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, जो कमज़ोर बच्चे हैं जिनको मैथ में डर लगता है, उनका बेस मजबूत कराना है। देखो सवाल नंबर 7। अब मैं मान सकूं सवाल 7 में थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब बेटा देखो, इसमें दो संख्याओं का अंतर 137 है, तो बड़ी संख्या 680 है, तो छोटी संख्या क्या है। बिल्कुल देखो कितना नॉर्मल सवाल है। तो अगर आप सोचो, देखो बेटा समझो ना सवाल क्या कह रहा है। 7वां सवाल है, बड़ी दो संख्याओं का अंतर इतना है। अरे एक बार बताओ, a माइनस बी बराबर 137 है। अरे सोचो ना, दो संख्याओं का अंतर मैंने लिख दी, ठीक है। बड़ी संख्या, बड़े ध्यान से, बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अरे बड़ी संख्या मानो 680 है, जो लिखा हुआ है यहाँ में दे रखी है। अरे मैंने बड़ी संख्या ए ही, भाई ए में से बी करी जब ही है, तो छोटी संख्या तो ऑटोमेटिकली करी आएगी। हाँ, तो 137 और 137। भाई एक बार बताओ, जब ये दोनों जुड़ ना सकें तो हम बेटा इसे ले जाएंगे, तो ये काय में चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। इधर 680 जब आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो हम क्या कर देंगे, देखो माइनस में हो, हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या हम घटा लेते हैं। तो हम यहाँ में से बेटा 137 घटाएंगे तो 3, यहाँ बचे 7, 7 में से 3 गए तो 4, यहाँ बचे 6 ही है यहाँ, तो 6 में से 1 गए तो 5, तो 543 है तो सही विकल्प में 543 बेटा ये आ जाएगा। अब ये क्या आ गया, बी बराबर आ जाएगा सीधा। कितना आसान है, जो सवाल में कहा मैंने वही कर दिया है, ठीक है। अगर समझ में ना आया तो वीडियो को दोबारा रोक कर समझा। अरे बेटा यही तो कह रहा है, दो संख्याओं का a माइनस बी बराबर 137 है, ठीक है। बड़ी संख्या दे रहा है कि जो बार बार तुम बड़ी संख्या लिखा है, तो मैंने बड़ी संख्या की जगह बड़ी संख्या को मान पुट कर दिया है। छोटी संख्या की जगह ना है तो मैंने कर दी, मैंने बिल्कुल सवाल फॉलो कर दिया। अब बेटा ये आपस में जुड़ नहीं सकते। अगर इसके बारे में नहीं याद हो तो तुम संख्या पद्धति की मेरी पहली वीडियो है, दायां पक्ष और बायां पक्ष, मैंने बिल्कुल इसी आधार पर सवाल कराए हैं। आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल पहली वीडियो संख्या पद्धति 1। तो बेटा फिर सीधा सीधा मानो ये आपस में जुड़ नहीं सकते, तो हम इधर पहुंचा देंगे ये माइनस में। तो बेटा इधर ये माइनस के बचे, ये 543, अब बी माइनस का था, ठीक है बेटा थोड़ा, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म हो गया, 543 आ जाएगा इसका आंसर। बात आपके समझ में आ गई। समझ में ना आई हो तो 8वें सवाल और देख लो, इसी टाइप का सवाल है 8वां। दो संख्याओं का अंतर इतना, बड़ी संख्या इतनी, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अरे क्या है, दो संख्याओं का अंतर है। अरे a माइनस बी बराबर 452। मैं क्या कह रहा हूँ, तो सवाल कह रहा हूँ बड़ी संख्या ने दे रखी है, दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है। 691 और बड़ी बात है, हमने बड़ी संख्या की जगह बड़ी संख्या ली। हमने बेटा ये बड़ी संख्या मानी है a माइनस बी, और b ऐसे कर दी, और कितना आ रहा है 452। अब सीधी बात है, ये घटेगा नहीं तो इधर पक्षांतर में हो जाएगा, पर ये माइनस में हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाता है बेटा, क्योंकि ये प्लस का है। 691 में से 452 में घटाऊंगा तो बेटा यहाँ बचे 9, और यहाँ 8 में से 5 गए तो 3। बेटा कोई घटाने में दिक्कत नहीं जाए। अब विकल्प है तो ये है ना 239, कहीं गड़बड़ तो जरूर है ये पक्का सवाल में। हमें गलती का है कि उत्तर है तो सही विकल्प में, यही तो है। ये 239 कौन सा सवाल कर दिया मैंने बेटा। तो बेटा विकल्प में हम नहीं लिख पाए, इसका भी आंसर सही है बिल्कुल 239, ठीक है। हमने देख लिया है, विकल्प थोड़ा सही नहीं लिख पाया। देखो सवाल नंबर, अब देखते हैं 8वें सवाल को। देखो कितना आसान सवाल है। दो संख्याओं का योग 625 है। अरे दो संख्या a प्लस बी बराबर 625 है। यदि बड़ी संख्या 425 है तो बड़ी संख्या 425 है, तो बेटा छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है, ये तो कह रहा है। तो अब बेटा ये नहीं जुड़ता है, ये इधर माइनस में पहुंच जाएगी, तो हम बेटा इसे घटाएंगे 0 0 2। 200 संख्या, अगर नॉर्मल की सवाल है, अगर चाहें तो हम वैसे भी कर सकते हैं। दो संख्या का योग है, एक संख्या 425 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 200। अगर 425 और 200 जोड़ेंगे जब भी तो 625 आएगा। एक सीधा सीधा एग्जाम में आता है, पर बच्चों पे हो ही नहीं पाता है। देखो अब सवाल है बेटा 5वां। देखो बेटा हम इन सवाल में
ट्रिक भी फॉलो करेंगे और तरीका भी देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम तरीका देखते हैं, फिर इसके बाद में हम बेटा ट्रिक देखेंगे। ठीक है, बहुत सवाल नंबर 10 देखो बेटा, ये सवाल कह रहा है दो संख्याओं का अंतर। यानी पहले मैं बेटा थोड़ा सा समय लगेगा सवाल में, पर ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक बहुत आसान है। a-b बराबर 5, यही तो कह रहा है। और इन दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, यानी a b बराबर है 336। बेटा जो सवाल कह रहा है तो मैं बेटा वो ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा यहाँ हम एक ध्यान रख दें, हमें देखो थोड़ा हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए। देखो बेटा यहाँ फॉर्मूला यूज होता है, आपने पढ़ा हो a प्लस बी की घात 2। अगर a प्लस बी की घात 2 बराबर, बेटा यहाँ दो फॉर्मूला हैं, एक तो a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। बेटा एक एक फॉर्मूला और बनता है इसमें से ही, a प्लस बी की घात 2 बराबर, तो हमें बेटा ये फॉर्मूला a माइनस बी की घात 2, चलो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और बेटा फिर प्लस 4ab। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है। हमें बेटा अगर फॉर्मूला की कैसे पता पड़ेगी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत सवाल है प्रैक्टिस के लिए, तुम अपने आप आ जाएगी। अब यहाँ आराम से देखो, यहाँ में ए बी 336 है भाई, ये तो फॉर्मूला बिल्कुल लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पूरी प्रश्नावली में दो फॉर्मूला लगते हैं, एक a माइनस बी से। तो अब आगे सवाल देखोगे जब देख लोगे। अब बेटा देखो ए बी बराबर 336 है, मैं जहाँ जो कह रहा ए बी बराबर 336 कर दिया, तो यहाँ गुणा का चिन्ह जरूर है, गुणा प्लस जो सवाल में कह रहा मैं उसी प्रकार से कर रहा हूँ। अब बेटा देखो a माइनस बी बराबर कितना है, a माइनस बी बराबर है 5, और स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। बेटा जो सवाल कह रहा है मैं उसी प्रकार कर रहा हूँ, तो a प्लस बी की घात 2 बराबर। अब बेटा देखो इधर साइड के हम छोड़ देते हैं, इधर करते हैं हल। ये हो जाएगा तुम्हारा 25, बिल्कुल नॉर्मल है, 5 की घात 25 प्लस 4 सिंह 24 हासिल 2 4 तिया 12 13 14 14 का 4 हासिल लगा 1 4 तिया 12 और एक 13, शायद गुणा में गलती ना हुई होगी। ठीक है, तो बेटा फिर इन दोनों ने जोड़ देंगे हम, जोड़ने पे ये हो गया 1369। ठीक है, तो अब बेटा देखो ध्यान से देखो, a प्लस बी की घात 2। देखो बेटा यहाँ एक रूल होता है कि जो 2 होता है इधर वर्गमूल में पहुंच जाता है। ठीक है, वर्गमूल में, तो बेटा ये a प्लस बी बचा, और बेटा ये हमें पता होना चाहिए ये k का वर्गमूल है बेटा, तो ये बेटा तुम्हारा 37 का वर्गमूल है। कितने का है, 37 का। ठीक है, तो फिलहाल इसमें उन संख्याओं का योग। अब बेटा देखो a प्लस बी तो आई है 37 लेकर के, अरे इसमें योग ही पूछा है तो a प्लस बी आ गया 37, तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। अब बेटा देखो यहाँ से पूछ सकता है आपसे बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो हम थोड़ा आगे इन सवालों को करेंगे, तो इसीलिए इस सवाल को यहीं कर लेते हैं भाई। फिलहाल तो दो संख्या को योग पूछो, a प्लस बी 37 आ गो। अगर यहाँ आपसे बड़ी संख्या पूछे, देखो यहाँ पढ़े ध्यान से बेटा, देखो a प्लस बी बराबर कितना हो 37 लिखा रखो, और a माइनस बी बराबर कितना 5, जो सवाल में शुरू में दे रखा है। देखो a माइनस बी बराबर, अब यहाँ सोचो ना, बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम, दोनों संख्याओं का योग कर देते हैं। अगर चाहे हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों कट जाएंगे और ठीक है, तो बेटा ये जुड़ गए 42 बराबर 2a, तो a बराबर 42 में 2 का भाग दे दियो तो कितनी आ जाएगी, 31 आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ बेटा ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं, हम बड़ी संख्या निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे 42 बेटा। छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्या इन्हें हम घटाएंगे, हम पहले दूसरे सवाल कर तो चुके हैं। तो 37 माइनस 5 बराबर 8, और यहाँ बचे 2, गलत ना हुआ तो बेटा कितना घट के आएगा 14। बात समझ में, देखो 21 और 14 है, इनका योग भी 37 है, इनका अंतर भी 5 है, तो बात आपके समझ में आ गई होगी। समझ में ना आ गई होगी तो और बहुत सवाल कराएं। अब बेटा बच्चों के दिमाग में सर इसका कोई जल्दी तरीका, बेटा इसका एक जल्दी तरीका है, ये देखो गुणनफल, जब सवाल में गुणनफल दे रखा हो तो हम बेटा इसका लैसे पे कर सकते हैं, इसे लैसे पे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसमें 3 3 का भाग जा रहा है बेटा। ठीक है, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ थोड़ा सा देखो, यहाँ किस, अब यहाँ क्या का फिलहाल तो देखो बेटा इसमें अगर सोचने तो 2 का भाग भी जा रहा है फिलहाल तो इसमें, क्योंकि सम संख्या है, पर 2 पंजे 10 2 छिक्के 12 है, तो बेटा यहाँ कितने का जा रहा है, यहाँ 7 का जा रहा है, 7 अट्ठे 56,
गलत तो ना है रो, ना है रो, सही है। ठीक है बेटा, नहीं हो रहा। अब देखो, अब जब अकेली संख्या है तो कोई बात ना, तुम ये 8 से भी काटते हो तो कोई प्रॉब्लम ना पड़ेगी इतनी, 8 एकम 8 भी काट सकते हो। अब बेटा देखो, हमें यहाँ सिर्फ माइंड लगाना है, सिर्फ माइंड माइंड लगाना है इतने सवाल में। ठीक है, माइंड ये लगाना है कि ये मानो इनके हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 5 हो। देखो एक बार बेटा करके देखो, यहाँ बड़ी बड़ी संख्या से रिलेट करो। हमने की करी 7 तिया 21 और 8 दूनी 16। अब सोचो ना बेटा, हमने 8 तिया 21, सॉरी 7 तिया 21 और 8 दूनी 16। अगर बेटा इनका अंतर कितना है, 5 है। अगर 5 आ जाए तो बेटा ये उससे बहुत जल्दी हो जाएगा सवाल। ठीक है, देखो हम आगे भी सवाल करेंगे तब आ जाए, तो इनका अंतर 5 है तो हमें पता पड़ गई बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, योग पूछा तो इन दोनों ने जोड़ देंगे। ठीक है, बहुत अभी समझ में ना आया तो आगे सवाल प्रैक्टिस कराई जाएगी बहुत। देखो मैं पहले ट्रिक ही फॉलो कराता हूँ, फिर मैं तरीका ही बताऊंगा। देखो 437। अब बेटा देखो हम क्या देखेंगे, देखो 2 का भाग तो जा ही नहीं, 7 और 3 10 और 4 14 योग बैठो ना, या मैं 3 को जा रहा हूँ या मैं 9 को भागना जा रहा हूँ। अब बेटा देखो हमने इनके योग कर लिए 7 4 11 ना, या मैं 11 को भाग जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम 11 का, हमें ये नियम तो पता होना चाहिए, 11 को भागना जा रहा हूँ, 7 को भाग देंगे, 7 6 42 बच्चा 1, 7 को, या मैं नहीं बेटा 7 को बाहर जा रहा हूँ, 11 को ना जा रहा हूँ, 12 को जा रहा हूँ। तो बेटा फिर हम इसमें 13 का भाग चेक करके देखेंगे जा रहा हो कि ना जा रहा हो। ठीक है, 13 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 का नियम भूल जाते हैं तो 13 ती 39, जा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ना, 13 को जा रहा हो ना जा रहा हो। बच्चे 6 तो 7, तो मैं समझ रहा हूँ उसमें बेटा 13 को भाग भी ना जा रहा हो। ठीक है, 13 को ना जा रहा हो, बात आपके समझ में आ रही होगी। अब बेटा ठीक है, 13 को ना जा रहा हो, 14 को तो जाएगा ना, 15 को या में जाएगा ना, 16 को ना जाएगा, 17 को चेक करके देखेंगे भाई 17 को जा रहा हो। लास्ट 19 तक पहाड़ी चेक करनी हो, 19 तक पक्का चलो ही जाएगा लास्ट, क्योंकि ऐसा एक कुछ रूल होता है कि क्योंकि देखो 17 को दे रहे हैं, 17 दूनी 34, 17 तीन क्या मजा था 34, बचे 9, या मैं एक बचो 17 को भी भाग, 17 दूनी 34, 9 बचे 7, कुल मिला के 17 को भी ना जा रहा हो। बेटा देखो 19 तक लास्ट हम पहाड़ी चेक कर लेंगे तो 19 का इसमें चला ही जाएगा। देखो ऐसा कुछ होता है, 19 दूनी 38, बच्चे यहाँ 5, 39 7, 19 57। बात मेरी समझ में आई होगी, 57। देखो ऐसा है ये, क्योंकि अब अभाज्य संख्या पीछे 23 प्राप्त हो गई है। देखो यहाँ मैं, और तो मैं बता दूं उससे तरीका से जल्दी हो जाएगा कि 336 में क्या को भाग जा रहा हो, 19 को भाग जा रहा हो, कितनी बार गए हो 23 बार गए हो। फिर मैंने बेटा 23 से कटेगा, सीधी बात है अभाज्य संख्या और कटेगा ही नहीं। अब देखो ये कह रहा किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, भाई सीधी बात है गुणनफल इनका 336 ही बैठेगा, बिल्कुल भी कोई डाउट मत करो। ठीक है, अब बेटा देखो हमने इनका योग जोड़ा है तो 42 है, तो हमें मिल तो गई बड़ी संख्या छोटी संख्या का। दिक्कत तब पूछा तो उन संख्याओं का अंतर, अरे अंतर पूछ लियो तो कौन सी को है गई, तो इन संख्याओं में अंतर कर लो ना 23। अब सोचो ना कोई दो संख्या इनका गुणनफल भी, भाई सीधी बात है 23 में भाई हमने इनका गुणनखंड तुम्हारे सामने कराया गया, अभी अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो 336 आएगा। और बेटा इनका अंतर भी कितना है, सॉरी इनका योग भी 42 है कह रहा है, तो अंतर पूछ लो, फिर घटा दो ना, 19 में से 4 गए तो ये भी ना घटेंगे तुम पे, यहाँ घटा के दिखा देता हूँ, ढाई 13 13 में 9 गए 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई। अब कह रहे हैं जी तरीका, अब तरीका भी कर लो। तरीका क्या कह रहा है, तरीका कह रहा है a प्लस बी बराबर 42, बात आपके समझ में आएगी। और बेटा ए बी बराबर कितना है 437। देखो जो तुमने गुणनखंड कराया ना वो वहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं पर, लेकिन तरीका आप देख लो। ठीक है, मैंने बेटा अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, क्या फॉर्मूला लिखवाया था, ए प्लस बी की घात 2 बराबर, तो बेटा आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, तो आप जब भी सवाल को कर पाओगे इसे, ए की घात 2 4 ए बी। ठीक है, तो हम बेटा जो कह रहा देखो, अब यहाँ इनने योग दे रखा हो तो पहले योग दे रखा हो तो योग की जगह डाल दी 42 की घात 2 बराबर, बेटा ए प्लस बी उसमें कुछ दे ही नहीं रखा है। ठीक है, खाली भाई ए प्लस बी तो दे रखा हो, मैंने वहाँ रख लिया वो ए प्लस माइनस बी कुछ ना दे रखा हो, तो बेटा 4, यहाँ कुछ चिन्ह तो होगा जरूर, कौन सा फॉर्मूला है, तो बेटा यहाँ है प्लस 4 लिख दी गुणा 437। देखो लॉन्ग मेथड है, देखो बेटा यहाँ तुम्हें इसका वर्गमूल करना पड़ेगा, 42 में 42 की गुणा करेंगे
तो बेटा 1764 आएगा, बराबर ए माइनस बी तो ऑटोमेटिक लिख रही आएगी, ये हम ऐसे कर देंगे प्लस। अब 4 की गुणा हमें यहाँ में करनी पड़ेगी, 4 सत्ते 28, हासिल लगा 2, 4 तिया 12, 13 14 का 4, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, 1728। मैं कह रहा हूँ बेटा आपके बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब ये आपस में जुड़ेगी नहीं तो बेटा ये इसको पक्षांतर हो जाएगी, प्लस में ये माइनस में पहुंच जाएगी, कहाँ आ जाएगी 17 48, 17 48 में जो घटे तो कितने बचे, 16 बचे। तो ए माइनस बी की घात बराबर 16। तो बेटा ये एक रूल होता है, ये इधर पहुंच जाएगा। देखो थोड़ा सा मैं लिख के देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि उल्टा सीधा है। ए माइनस बी की घात 2 बराबर, ये बेटा इधर पहुंच जाता है रूट में। तो क्या बचा, ए माइनस बी बराबर बचा है 16। अरे ए माइनस बी सॉरी ए माइनस बी बराबर कितना बचा, 4। तो हमारा 4 ही आंसर है, ठीक है। तो आप तरीका से भी कर सकते हो। देखो एक बार सवाल मैं बता देता हूँ। सवाल में बेटा ए प्लस बी पूछा है, ए प्लस बी दे रखा है 42 और ए बी की गुणा है 437, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला लगता है, मैंने बिल्कुल फॉर्मूला में ए प्लस बी 42 की जगह 42 लिखा, जो मैंने फॉर्मूला में उसी तरीका से लिख दिया है। अगर यहाँ समझ में ना आई बात तो बेटा यहाँ में समझ में आ जाएगी। देखो 42वां 12वां सवाल। देखो बेटा यहाँ ध्यान से देखो, क्या गुणनफल दे रखा है। मेरी एक बात याद कर लो, जब गुणनफल दे रखा हो ना तो यह लैसे पे के तरीका से तोड़ लो, ठीक है। तो 3 को भाग जा रहा हो पहले, तो सीधी बात है। 2 को भाग जा रहा हो 50 बार जा रहा हो, फिर 2 को जा रहा हो 25 बार जा रहा हो, फिर 5 को जा रहा हो 5 बार जा रहा हो, फिर 5 को जा रहा हो 1 बार जा रहा हो। अरे बेटा हम इन्हें देखो बिल्कुल माइंडेड की कोई ज़्यादा ऐसी बड़ी बात ना, हम थोड़ा देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बिल्कुल जो सवाल है हम सवाल के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ऐसे ना कि कुछ भी उल्टा सीधा कर दें, ठीक है। तो यहाँ 2 तिया 6, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। और 5 25। अगर बेटा हमें दोनों का योग कितना बैठा 37 बैठ रहा पर, लेकिन योग आना चाहिए 35। थोड़ा फिर माइंड लगाओ, 5 की गुणा बस 3 बार करके देखो, 5 तिया 15, फिर 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो बेटा इसका योग देखो 35 बैठ रहा है। तो मेरी बात समझ में आई। देखो मेरा कहने का मतलब है, जैसे इसके हैं 3 2 2 5 5, यही तो आए गुणन। अगर बेटा मैंने मानो 5 की एक बार करी 5 थी या 15 है, मैंने इन 20 की गुणा करी 5 दूनी 10, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखो बेटा मैंने 5 थी या 15 कर ली और 2 दूनी 4 पंजे 20। तो अब सीधी बात है, देखो इन दो संख्यान को योग 35 बैठना चाहिए, तो योग बेटा 35 बैठ भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो या फिर माइंड लगा दे, ऐसी दो संख्या तोड़ लो जिनको गुणनखंड भाई 20 गुणा 15, अगर मैं इनके आपस में गुणा करूँ तो 20 ही आना चाहिए गुणनफल। तो गुणनफल 300 आना चाहिए, 300 ही आ रहा है। और इनका योग कितना 35 बैठा है। तो ये भी तरीका है। बाकी अगर चाहो तो आप सूत्र में रख के सवाल को कर सकते हो, सूत्र में मैंने अभी ऊपर बता ही दिया है। तो बेटा तो आप इसका कमेंट में बिल्कुल उसी तरीका से करें जिस तरीका से मैंने आपको जमाया है, ठीक है। बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 13 को देखते हैं। पूछा क्या, बड़ी संख्या पूछी तो बड़ी संख्या इसकी 20 हो जाएगी। तो आप तरीका से करके हमें ज़रूर बताएं इसका आंसर सही आया है या नहीं आया है, ठीक है। अब सवाल नंबर 13 को देखते हैं। देखो बिल्कुल ये माइंडेड सवाल है, हम उसमें भी फॉलो करते। देखो गुणनफल दे रहा को 63, तो एक लॉजिकल गुणनफल दे रहा को 63, तो लॉजिकल सोचो कि 63 9 सत्ते 63 होते हैं भाई। फिलहाल तो हम यहीं दिमाग जाएगा जाते हुए 9 सत्ते 63, और इनको अंतर भी 2 है, तो संख्या तो मिल गई और ज़रूरत कहा है तो छोटी संख्या 7 हो जाएगी। अब बेटा तुम यार सूत्र में फॉलो करोगे तो सूत्र में फॉलो कर लो मैं बात कर देता हूँ। ए माइनस बी बराबर कितना है, 2 है। भाई ए माइनस बी बराबर कितना है, 2 है। और ए बी बराबर कितना है, 63 है, ठीक है। अब बेटा यहाँ फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद हो, ए प्लस बी की घात 2 बराबर ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। देखो ए बी कितना 63, मैंने 63 दे दिया, गुणा 4 प्लस ए माइनस कितना है 2, भाई इतना है ना, ए माइनस 2 मैंने इसकी जगह 2 धर दिया है। चलो इसे तो अभी छोड़ो, ये तो ऐसा का ऐसे ही उतरता रहेगा। 2 दूनी 4 प्लस 4 तिया 12, हाँ लगा 1, 4 चौक 16, 4 सिंह 24 और 1 25, 252। तो बेटा ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा
ए प्लस बी की घात 2 बराबर 16। अब देखो ये बेटा किधर पहुंच जाएगा, इधर रूट में पहुंच जाएगा। तो अब कितना आ गया, ए प्लस बी बराबर कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। बात मैं कह रहा हूँ समझ में आई या ना आई आपके में, थोड़ा बेटा गलत हो गया। तो ये आएगा तुम्हारा 256 जुड़ने के बाद में भाई 56 आएगा। तो बेटा ये किसका है, ये यहाँ ये इधर पहुंच जाएगा। तो ये क्या है कि 16 का है। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना हो गया, 16 हो गया। ए माइनस बी सवाल में दे ही रखो, कितना दे रखो, 2 दे रखो। तो अब तुम्हें पता है हमें ए प्लस काट देंगे, 2a बराबर, ठीक है, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे बेटा, 18 हो जाएंगे। तो अब इससे कट जाएगा तो ए बराबर तो 9 आ जाएगी। तो बेटा 9 सत्ते 63 होते हैं, या फिर समीकरण में रख दो। इस टाइप के सवाल मैंने बहुत बड़ा पढ़ाए हैं आपको। ठीक है, तो भाई यहाँ सोच भी लो भाई, ए प्लस बी बराबर कितना है, 16 है, और ए माइनस बी बराबर कितना है, 2 है, जो सवाल में दे रखा। छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम, दोनों संख्याओं का अंतर करते हैं। तो अंतर कितना होगा, 14 होगा, फिर आधी कर देते हैं उसका 7, तो छोटी संख्या 7 आ जाएगी। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो 7 कौन सा है, पहले विकल्प धरा हुआ है। देखो हम मैं मान सकता हूँ 14वां सवाल बेटा ये बहुत हार्ड सवाल है। देखो बेटा हम अगर हम यहाँ एक सूत्र फॉलो कर ले तो बहुत आसान है, तरीका भी मैं बताऊंगा। देखो सूत्र इसका क्या है, ये कह रहे हैं, यहाँ सूत्र है ए प्लस बी बराबर, ठीक है। अगर हमें ए प्लस बी बराबर अगर माना है, अगर सवाल में दे रखा है, देखो मैं तुम्हें बिल्कुल एक नॉर्मल तरीका से सूत्र लिखवा देता हूँ। अगर इस सूत्र को आप याद कर लोगे तो बिल्कुल आसान तरीका से कर लोगे। देखो दो संख्याओं का योग बराबर वर्गों का अंतर बटे वर्गों की संख्या, ठीक है। तो बिल्कुल हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ दो संख्याओं का योग आएगा। अरे वर्गों का अंतर भी दे रखा है और वर्गों की संख्या, ये क्या कह रहा है, वर्गों की संख्या। देखो बेटा इसका एक फॉर्मूला है, दो संख्याओं का योग बराबर वर्गों का अंतर बट्टे संख्याओं का अंतर। देखो इसमें वर्गों का अंतर भी दे रखा है और संख्याओं का अंतर भी दे रखा है, तो यहाँ का लिखा जाएगा दो संख्याओं का योग लिखा जाएगा। तो बात हमने 39 ये लिख ली और 3 लिख ली, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो बेटा ये क्या लिख करके आया है, तो आप समझो ना, ये क्या लिख करके आया है, ए प्लस बी, यानी दो संख्याओं का योग आया है 13 और ए माइनस बी सवाल में दे रखा है 3 है। बाई चांस है दो संख्याओं को योग पूछ ले तो 13 है जा, तो पर बेटा तो यहाँ बड़ी संख्या पूछिए। अरे मैं कितनी बार बताऊँ यार, तो बिल्कुल रट्टा मार याद कर लो बेटा, बहुत प्रश्नावली में प्रतिशत, लाभ हानि, ठीक है, जितनी भी आगे प्रश्नावली करोगे सब में यूज होगा। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए बेटा मैं दोनों संख्याओं को जोड़ देता हूँ 16, ठीक है, और उसका आधा कर देता हूँ 8, तो बड़ी संख्या हमारी लेकर आती है 8। बात समझ में आ गई होगी। अब कहने लगो जी तरीका, देखो तरीका से तो मैं बता दूंगा, पर बेटा तरीका बहुत लंबा है, अगर सही तरीके से कर लो, या सो आसान कोई तरीका ना है, ठीक है। अब मैं आपको तरीका भी बेटा बता देता हूँ। बेटा मैं थोड़ा सा आपको मैं अपने YouTube चैनल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बेटा मानो हमारे YouTube चैनल से बेटा कोई नया बच्चा जुड़ा है, तो ये हमारी सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी। देखो आप प्ले लिस्ट में जाएँ, प्ले लिस्ट के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप किसी से भी जानकारी लें। देखिए प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ आपको गणित का बेसिक मिलेगा। तो आप सोचोगे यहाँ पर बेटा गुणा भाग घटाने भिन्न, ठीक है, यानी चौथी पाँचवीं छठी तक का मैथ की बिल्कुल बेसिक वीडियो करीब, जिससे हमारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। ठीक है, गुणा भाग भी है तो आप सोच सकते हो कितनी छोटी वीडियो रही है, घटाने तक भी हैं। ठीक है, अगर प्ले लिस्ट से थोड़े से नीचे ही लिखा हुआ है सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, तो इसमें बेटा आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, जितनी भी गणित की प्रश्नावली है सारी आपको मिल जाएंगी। समय कार्य, रेलगाड़ी, ठीक है। और बेटा अगर हमें रीजनिंग की वीडियो देखनी है तो वहाँ लिखा हुआ है सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग, आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी तो हमारे कम पर, लेकिन आपको तो वीडियो आप लेट देख रहे हो तो उसमें आपको बेटा सारी वीडियो मिल जाएंगी रीजनिंग की, बिल्कुल जैसा मैथ पढ़ाया जा रहा है ऐसे ही पढ़ाई जा रही है। बेटा भौतिक विज्ञान लिखा होगा तो भौतिक विज्ञान की पूरी वीडियो मिलेंगी, बिल्कुल
अच्छी तरीका से रसायन विज्ञान क्लिक करोगे तो वहाँ रसायन विज्ञान की मिलेंगी, जीव विज्ञान, ये सब प्लेलिस्ट में लिखा हुआ, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और सम संविधान। देखो संविधान भी सही ना लिखो है, कैसे पढ़ा रहे हैं बात है। तो बेटा देखो 14वें सवाल को, अरे ये कह रहा है a माइनस बी बराबर 3, इनके वर्गों का यानी a का वर्ग अंतर है b का वर्ग बराबर 39। बेटा ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 ठीक ना है, समीकरण सीधा सीधा a प्लस बी होना चाहिए, ठीक है, a माइनस बी होना चाहिए। तो बेटा ये नहीं है, तो हम बेटा यहाँ क्या करेंगे, यहाँ समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग दे देंगे, ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे। देखो भाग कैसे देंगे, देखो बेटा a की घात 2 माइनस बी की घात 2, इसका एक फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, मैं भाग दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी कोष्टक में, और ठीक है फिर दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। बेटा ये एक फॉर्मूला है इसका, और आपको पता होना चाहिए, बटे a माइनस बी। तो बेटा क्या हो गया, a माइनस बी से a माइनस बी घट गया, मैं कह रहा हूँ बाद में, और बराबर पीछे कितना है 39/3 है भाई, इसमें 39 है, सॉरी हाँ सही है, 39/3 है, ठीक है। 3 से ये भी कट गया, कितना बचा, ये 13 बचा। तो बेटा अब कितना बचा है, ये a प्लस बी बराबर 13। अब तो है वो ना, अब समीकरण नंबर 3, तो समीकरण नंबर कितना 1 है भाई, ये हमारा समीकरण सिर्फ हमें बता रहा है, तो हमें समीकरण a प्लस बी और a माइनस बी इसी हिसाब से समीकरण बनते हैं। तो अब तो कोई ज़रूरत ना है, जब बात मैं कह रहा हूँ वह बातें मेरी याद कर लो, जब दो संख्यन को योग और दो संख्यन को अंतर दे रहा हो भाई, बहुत प्रश्नावली में है कि सवाल, और वह में प्रतिशत में तो इतना दाब के, अगर ये तुम्हें याद ना आ तो तैयारी करनी बेकार है। अब बड़ी संख्या पूछे, बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, तो दोनों संख्या को योग कर देंगे, योग कितना है 16, आधो कर देंगे 8। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इन संख्यान का योग ये सीधा आया हुआ और एग्जाम में, अब बेटा या तो आपको याद हो भाई, मतलब दो संख्यान को अंतर दे रहा हो और वर्गों को अंतर दे रहा हो, तो अगर मैं सीधे इनमें भाग दे रहा हूँ तो दोनों संख्यान को योग लिख लिया आएगा। मैंने सूत्र लिखवाया ना, दो संख्यान को योग बराबर वर्गों का अंतर बटे संख्याओं का अंतर। तो क्या करूँगा 135/5। बेटा बात समझे, मैंने भाग दे दियो, 5 दूनी 10 बचे 3, 5 सत्ते 35। अरे बेटा गे यहाँ क्या लिखा है, योग लेकर के आया, तो गे ही तो पूछो तुमसे, कितना आसान सवाल दे दियो 27 है वो। अरे वह तरीका से करने से क्या फायदा है, यहाँ यह करो ना, इससे आसान है। देखो सवाल नंबर 16, मैंने तरीका बता ही दिया, तो इसे आप उस तरीका से भी करके देख लें। देखो बेटा दो संख्याओं का अंतर है, इनके वर्गों का अंतर 72 है, तो छोटी बहुत प्रैक्टिस कराई है, ठीक है, मैथ में बिल्कुल लोहा लाट है जाओगे, ठीक है, लोहा लाट, सारी वीडियो को देख लो, कोई कहीं कोई जरूरत भी ना बता, कहीं तुम्हें इतने इतने प्रश्न मिल जाएंगे, हर बड़ी संख्या पूछ ली, छोटी संख्या पूछ ली, योग पूछ लियो, सब पूछ लिए। अब सोच सकते हो तुम कितनी मेहनत करिए। अब बेटा दो संख्याओं का अंतर और वर्गों का अंतर दे रहा हो, तो कितना आसान है, बस यार रट लो ना, तो दो संख्या को योग दे रहा हो और वर्गों का अंतर दे रहा हो, तो अगर हम वर्गों के अंतर में संख्याओं के अंतर से भाग दे देंगे तो बेटा 18 बाहर जाएगा, 4 एकम 4 पची 3 4 अट्ठे 32। तो ये कहा है वो कि योग आया हो a प्लस बी बराबर 18 आया हो, और a माइनस बी में दे ही रहा के सवाल में जरूरत कहा है। तो अब छोटी संख्या पूछी तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को इसे आपस में घटा देंगे और आधा जरूर कर देंगे 7। चलो विकल्प में ना दे रहा कि तो 7 याद कर लेंगे, कोई बात ना, मैं विकल्प कर देता हूँ, 7 8 9 और 6, तो 7 हो जाएगा बेटा। अब बेटा देखो 17वां सवाल है, ये काई तरीका से ना हो गए, ठीक है, ये तरीका से हुए वो 17वां सवाल, या कि कोई ट्रिक फॉलो ना है, कोई कुछ ना है, और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, दिमाग की बत्ती सी गुल कर देखोगे पूरी तरह से। देखो बेटा दो संख्याओं का अंतर, बेटा इसकी कोई तरीका ना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका सीधा सीधा ही देखो इसमें भाग नहीं देंगे। देखो यहाँ इन्हें दो संख्याओं का अंतर दे रखा 7, और यहाँ इन्हें बेटा वर्गों का योग दे रखा, अगर वर्गों का अंतर होता तो सीधा सीधा हम भाग दे देते, ठीक है। तो इस पर विशेष ध्यान रखें, यानी हम ऐसा सोचें कि आपकी कोई भी कमी बचे ही नहीं आपके अंदर। a माइनस बी, बेटा बस थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देना, जो बेचारे ज़रूरतमंद हो उनके पास में शेयर करना, और उन्हें यूट्यूब चैनल के बारे में बताना ज़रूर, ठीक है। और
वर्गों का अंतर ए की घात 2, वर्गों का योग हो गया, v की घात 2 बराबर 337। ठीक है, तो बेटा यहाँ बहुत ध्यान से करना है। हमें फॉर्मूला ही अगर हम पता नहीं तो फॉर्मूला हमें 2 है, तो यहाँ फॉर्मूला बेटा आपका जो यूज होगा ये होगा a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। बेटा बस अगर ये चीज़ पहुंच गया ना कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा तो हमारा सवाल ख़त्म है। देखो a माइनस यानी 7 दे रखी है, तो ये तो a माइनस सॉरी a माइनस बी बराबर 7, तो मैंने 7 की जगह 7 डाल ली बराबर। देखो बड़े ध्यान से देखो, ये a की घात 2 प्लस b की घात 2 बराबर इतनी बराबर 37 दे रहा है, 337 दे रखी है, तो 337 दे रही माइनस 2ab हमें ना दे रहा कि, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, तो तुम भी कुछ ना करोगे तो थोड़ा सा सवाल को तो ऊपर कर लेता हूँ। सवाल तो मैंने लिख ही लिया है, फिर कट जाता है तो तुम परेशान करते हो मुझे। ठीक है, अब बेटा देखो बिल्कुल जैसा सवाल कर रहा हूँ मैं तो सवाल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं तो कोई कुछ कर रहा हूँ। 337 माइनस 2ab, बेटा यही तो कह रहा है। अब देखो बहुत ध्यान से, अब ये आपस में जुड़ नहीं सकते, तो ये हमारा पक्षांतर हो जाता है। इसके पास में से ये प्लस का है तो इधर आके बेटा ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा, तो कुल मिला के 337 में यहाँ बताया दे कर 337, ये प्लस का है 48, कोई दिक्कत ना है, सॉरी 49, 48 कहाँ से, तो हम बेटा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। 337 में से अगर हमने 49 घटाए, बस घटाने में दिक्कत मत करनी हो, बचे यहाँ 8, यहाँ बच्चे 2, 12 12 में 4 गए तो 8, 288। बेटा ये कितने बचे माइनस के 288 बराबर माइनस 2ab, माइनस माइनस खत्म, अब 2 को भाग तो 23 को हमें कितनी बार 144, तो ए बी बराबर आए 144, बड़ी दिक्कत है। देखो मेरे बेटा, देखो हमें क्या क्या मिल चुके हैं, a माइनस बी बराबर 7 है और ए बी बराबर कितना है 144। देखो यहाँ हम कर सकें, अब मैं कहूँ बेटा यहाँ अगर हमारे यहाँ एक फॉर्मूला यूज होगा, अरे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लो ना कि जिनका 144 है, तो अगर ना लगा पाओ तो इस 144 के मैं कह रहा हूँ 144 के गुणनखंड कर लो तुम, सब छोड़ो, 2 सत्ते 14, 2 बार, फिर 200 बेटा 36 बार, 200 18 बार, 200 9 बार, 300 3 बार और 300 3 बार। ठीक है, तो बेटा देखो दो मैं बता रहा हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, इनका 16 है वो और इनका 9 है वो। अरे 16 और 9 का अंतर भी 7 है, समझो या बात है, 16 और 9 का अंतर भी 7 है, तो मिल तो गई। कहाँ पूछा है सवाल में, पूछा कहाँ है, तो दोनों, अजय दोनों का गुणनफल पूछो है तो और ही आसान है, तो कि गुणनफल ही लेकर के आए हो। देखो ऐसा ना पूछे सवाल में तो बेटा गुणनफल पूछो, तो 144 आगे लेकर के, अरे गुणनफल ही तो पूछो, हमने सवाल तो पढ़ो ही ना, सवाल करने लग गए। तो भाई ए बी लेकर के आए 144, तो आसान है वो, मैंने तो और अच्छा आगे बता दियो। यहाँ से तुमसे पूछ ले तो बड़ी संख्या, वैसे बड़ी संख्या पूछे हो ना पर फिर भी पूछ ले तो बेटा कितनी आई है, या को गुणनफल ऐसा कर दो 16 निम्न 144, इतने तो पता हो गए, 18 में 144 होते हैं। अगर मानो हम 18 में 144 कर दें तो इनको अंतर तो 10 आ रहा हो, अगर वहाँ दो संख्या को अंतर 10 हो तो हमारी फिर ये हो जाती फॉलो, पर 16 निम्न 144, इनको अंतर भी 7 है तो गे है, बड़ी संख्या 16 है गई और छोटी संख्या पूछने लगे तो 7 है गई। यहाँ से भी अगर ट्रिक में करना चाहो तो ट्रिक मैंने आपको बताई थी आगे। अब आ जाओ 18वां सवाल, बहुत जोर जोर के सवाल है, का याद करोगे तुम भी। देखो बेटा, दो धनात्मक संख्या के वर्गों का योग 100, अरे धनात्मक छोड़ो, दो संख्याओं के वर्गों का योग है 100। ठीक है, और इनके वर्गों का अंतर, इनके ही वर्गों का अंतर कितना है 28 है, यही तो कह रहा हो। तो बेटा ये दिमाग को सवाल है। ठीक है, तो दिमाग को सवाल कहा है, या तो तुम विकल्प करो, अब पूछोगा इन संख्याओं को योग, तो बेटा देखो सोचो ना वर्गन, अब ऐसे कौन से वर्गमूल हैं, तो यहाँ हम लगा सके अंदाज, ऐसा कुछ ना 64 और प्लस 36 यानी कि 8 को वर्ग
ये 6 को वर्ग, अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो 100 बैठेंगे बैठेंगे ना बैठेंगे। तो बात समझो बेटा, यहाँ जो संख्या है यहाँ के ये कुल मिला के कहने को मतलब है कि माइंडेड सवाल है। और 36 को आगे करूँगा तो यहाँ भी 28 बैठेगा, यहाँ बेटा 100 ही हो जाएगा। बात समझ आई। तो बेटा ये किसका वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, और ये किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। तो हमें मिल तो गई, बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है, और छोटी संख्या कौन सी है, 6 है। संख्या को योग पूछो 14। तरीका ना आए, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। माइंडेड सवाल है कि यहाँ ना समझ में आई तो 19वां सवाल देख लो। ठीक है, कितना माइंडेड भाई साहब, माइंडेड सवाल है, दिमाग तो तुम्हें यूज करना पड़ेगा या करेगा। ठीक है, कोई तरीका ही ना है और माइंड यूज ना करोगे तो। दो संख्याओं के, भैया कोई दिक्कत ना है, दो संख्याओं के वर्गों का दो प्रैक्टिस करा रहे हैं, कम कोई है तुम्हें 170, इनके वर्गों का अंतर। अब इनके वर्गों का अंतर तो बेटा भैया को 6 में समझ नहीं आया, इनके वर्गों का अंतर कितना है, 72 है। तो लिखना ही ना आया, 72 है। बिल्कुल, या तो तुम विकल्प से फॉलो कर सको, विकल्प से फॉलो ना, देखो दो संख्याओं के वर्गों का, ये वैसे इतना हार्ड सवाल आएगा ना, एक नॉर्मल आएगा, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना थोड़ा सा कठिन है, पर लेकिन ऐसा भी कठिन ना है। अब बेटा सोचो, देखो दो संख्या के ऐसे कौन सी दो वर्गमूल संख्या है जिनको 170 आवे। तो मैं कह रहा हूँ, देखो यहाँ 121, ठीक है, 121 में अगर मैं जोड़ूँ 9 यानी +49, ठीक है। बात के आपके समझ में आएगी, अगर मैं इन दोनों में जोड़ूंगा तो 170 आएगी। तो बेटा की काय को वर्ग, अगर मैंने 121 में से अगर मैं 49 घटाऊंगा तो भी 72 होगी। ये तुम्हें माइंड से सोचने पड़ेंगे बेटा, प्रैक्टिस करोगे तभी माइंड में आएगी। तो हमें पता पड़ गया कि 11 को वर्ग है, ये 7 को वर्ग है। तो बेटा बड़ी संख्या 11 है, छोटी संख्या 7 है। पूछो कहाँ सवाल में, कहाँ गए हो। तो संख्याओं को अंतर पूछिए तो क्या दिक्कत है, 11 में 7 घटा लो तो 4 अंतर आ जाएगा हमारा। बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई हो तो ठीक है। अब देखो सवाल नंबर कर दो 20 में, ये बिल्कुल अलग सवाल है और एकदम बेसिकल सवाल है। देखो बेटा, दो संख्याओं का योग मैंने अभी ऊपर करा दिया था, इस टाइप का सवाल कोई दिक्कत ना है। a+b बराबर 22। ये देखो इनके वर्गों का अंतर, तो इनके वर्ग का है a की घात 2 प्लस b की घात 2, इनके वर्गों का योग 404 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, तो बेटा यहाँ हम फॉर्मूला अगर फॉलो कर लेंगे तो हम सवाल कर लेंगे, अगर फॉर्मूला ना कर पाएंगे तो हम ना कर पाएंगे। तो बेटा आपको पता ही है हाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर हम फॉर्मूला लगाने सीख गए ना तो सवाल आ जाएगी a+, और ये नहीं है, a+b की घात 2 बराबर क्या फॉर्मूला है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला की जगह फॉर्मूला दे दो, a+b कितना है 22 है, 22 की घात 2 है। बेटा देखो इतना है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 कितना है 404 है प्लस 2ab है। तो ये इसका कितना वर्ग हो जाएगा, 44 में 22 में 22 के गुणा करेंगे तो 484 बराबर 404 प्लस 2ab। तो बेटा ये आपस में जुड़ेगा नहीं, ये इधर पक्षांतर पहुंच जाएगा। तो 484 माइनस 404 बराबर 2ab। तो घस के कितना बचो 0, ठीक है। 8 में जो गड़बड़ तो ना कर दी, ना गड़बड़ कर दी, 80 बचा बराबर 2ab। ठीक है, 2 से कटेगा 40 बार, तो ए भी पूछा है, ए भी बराबर 40 आ जाएगा। गुणनफल ही तो पूछा है बेटा, 40 आ जाएगा। ठीक है, बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ और क्या पूछ सके हो तुमसे, बस इतने पूछेगा और ना पूछे तुमसे यहाँ से कुछ भी। देखो बेटा दो धनात्मक संख्याएं, ठीक है, दो धनात्मक संख्याएं यानी उनका गुणनफल, ए बी का गुणनफल है 11,520। ठीक है, उनका भागफल है। ठीक है, ध्यान रखें उनका भागफल है। कहने का मतलब बेटा ये कह रहा है भागफल, तो देखो इनका है, अगर मानो इनका भागफल है, अगर मैं ए में बी की अगर मैं भाग दूंगा तो 9/5। अरे यही तो सवाल कह रहा हो, यह बात है समझो ना, अगर ना समझ आए तो बहुत प्रैक्टिस है। तो बेटा इसे 9x मान लो, इसे 5x मान लो। बस अगर हम चाहें अनुपात में बना लें, अनुपात में बना लें तो बहुत अच्छी बात है। 9x अनुपात
5x अनुपात। बिल्कुल अगर अनुपात की वीडियो देख लें एक बार प्ले लिस्ट में जाकर तो एकदम ऐसा उड़ा दोगे यार, बिल्कुल मौत कर सा कितनी अगर बन गया अनुपात में। अरे कहा दे रखो है कि गुणनफल दे रखो, गुणनफल दो संख्याओं का, जिस सवाल को गुणनफल है और हमारा हमने अनुपात बनाया तो हमारो, ठीक है, तो बात समझियो हमारा गुणनफल कितना हो जाएगा, तो हम इन दोनों ने जोड़ तो दोनों बराबर है। किस सवाल को 11,520 जिस सवाल को गुणनफल है और हमारा गुणनफल है 9x गुणा 5x। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आई होगी, समझ में आई है तो ठीक है। अब बेटा मैं इसे 9 से काट दूंगा तो बेटा 9 एकम 9 बचे 2, 9 दूनी 18 बचे 4, सही तो काट रहा हूँ मैं, 9 एकम 9 मुट्ठी 72 ना जाने की 0 बेटा, ठीक है। और मैं फिर 5 से काट दूंगा इसे, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 पचम 25 बचे 6 5 30। तो अब बात समझियो कि x में x की गुणा करूँगा तो x की घात 2 बराबर 256 है। मैं कह रहा हूँ बेटा बात आपके समझ में आनी चाहिए आगे चीज। तो x बराबर कितनी है जाएगी, तो x बराबर आ जाएगी तुम्हारी 16, क्योंकि कि 16 को वर्ग है। अब मैं बेटा थोड़ा सा एक बात बताना आपको भूल गया था। देखो हमारी जो दो संख्या हैं, हम यहाँ बड़ी जो संख्या है, बड़ी संख्या हम 9x मान सकते हैं, और जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या हम बेटा 5x मान दे रखी है ना उसमें, मानो अनुपात में बनाएंगे तो हमने अपनी संख्या बनाई कि हमें पता होना चाहिए 5x और 9x हमारी की संख्या है। संख्या को हम अनुपात भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे x बराबर 16 आ गया तो यहाँ को मान यहाँ में धर दो ना 16। अगर मानो बड़ी संख्या 9 है और x को मान कितना 16 है, तो 9 गुणा 16 बराबर, अगर बड़ी संख्या पूछे तो मैं पूरे सवाल बता रहा हूँ, 16 निम्मा 144। अगर तुमसे छोटी संख्या पूछ ले तो 5 है ही है, ये तो बड़ी संख्या है गई, थोड़ा लिख देते। और ये बेटा छोटी संख्या पूछ ले तो x की वैल्यू तो 16 दोनों जगह आएगी, तो 80 आ गई, ठीक है। पर यहाँ ने पूछो दोनों संख्याओं का अंतर। जब बेटा अंतर पूछे, देखो या तो तुम इनमें से घटा ले तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 में से 8 गए तो 6 64, ठीक है। 64 विकल्प में दे भी रखो। और हमें ज़्यादा जल्दी तरीका से करना हो तो हम इन दोनों संख्याओं को भी अंतर निकाल लेंगे। अंतर कितना बचो 2x, ठीक है। अंतर कितना हो 2x है, बात मैं कह रहा हूँ समझ में आई, सॉरी 4x है अंतर। अंतर कितना है 4x है भाई, 9 में से 4x अंतर है, और x की वैल्यू कितनी है 16। 16 यहाँ करके 16 चौका 64 भी इसका आंसर आएगा। अगर ना समझे तो मैं इस सवाल को मैं एक बार और रिपीट करके बेटा मैं आपको बता देता हूँ, ना हो ना तो अगले सवाल को करो, अगले सवाल से पक्का समझ में आ जाएगा 100%। देखो बेटा बिल्कुल सवाल सेम है ना, वो कोई देखो दो संख्याओं का गुणनफल भी इतना ही है, भागफल है 9/7, उनका भी भागफल इतना है। तो बेटा देखो जो भागफल दे रखा है 9/7, तो हम इन संख्या, हम बेटा बड़ी संख्या है, देखो डायरेक्ट करें, बड़ी संख्या कितनी होगी 9x और छोटी संख्या कितनी होगी 7x, ठीक है। हम इसे अनुपात में बना लेते हैं, ठीक है। अगर ये गुणनफल दे रहा हो तो हम अनुपातों का गुणनफल कर देते, अगर ये योगफल दे रहा हो तो अनुपातन को योगफल दे देते, ठीक है। अब ये है गुणनफल है, यानी सवाल को गुणनफल इतना और हमारा गुणनफल है, हमारा गुणनफल कितना है, तो हम गुणनफल नहीं करेंगे कि दोनों बराबर हैं। बात समझो ना, 5 यानी 9x गुणा 7x, कि हमारा है, हमारी संख्या है, हमारी संख्या का गुणनफल है इतना है, और सवाल को कितना 1575। दोनों बराबर ही तो होंगे, बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब बेटा हम काटना है कि हमें फिर सीधा सीधा उसी तरीका से काटना है। 9 से हमें काटो बेटा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 ज़्यादा, 9 एकम 9 बचे 7 और 5, ठीक है, सही कटा, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बचे 3, 7 15 35, कुल मिला के बेटा ये 25 बार कटा है। x की घात 2 बराबर 25, तो x बराबर कितनी आ गई 5 आ गई ना, 5, ठीक है। तो क्या पूछो, संख्याओं का योग पूछो, ध्यान से सुनो ना। यहाँ बेटा सवाल आपसे 3 सवाल पूछ लेगा, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, संख्याओं का अंतर पूछ लिया, योगफल। अब फिलहाल इन्हें संख्याओं का योग पूछा है, तो इन दोनों संख्या ने जोड़ दो, तो कितना योग, मतलब इनका
हमारा योग कितना होगा, हमारा योग है 16x। अरे इसकी जगह इसका मान यहाँ पे पुट कर दो, x को 5 है, 16 5 80 आ जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या पूछ तो 45 आ जाती है, हम मान यहाँ धर देते, 9 पंजे 45 आ जाते। ठीक है, छोटी संख्या पूछ तो x को मान 5 आया हो तो 35 आ जाए। तो देख लो दोनों को योग भी 80, 45 और 35 से जोड़ेंगे तो 80, अंतर पूछे तो 10 आ जाता। बात आपके समझ में आ गई होगी, ना समझ में आई हो देखो एक सवाल और करा दियो, तुम भी का याद रखोगे। देखो ये तो करिश्मा है वो। हम तो सोचें बेटा आपकी कोई कमी रहे ही ना, हम तो सोचें, पर तुम भी सोच लो, थोड़ा सा वीडियो शेयर करता करो। हम तो सोचें पर तुम भी हमारे बारे में सोच लो ना, हमें भी तो मोटिवेशन मिले। एक वीडियो तुम लाइक ही ना करो, पहली बात तो ये है। देखो तो खूब हो पर लाइक कोई नहीं करता है। 23वां सवाल, 23वां ये ना, हाँ देखो बिल्कुल आराम से, दो संख्याओं का गुणनफल है। भैया दिक्कत है, बड़ी संख्या छोटी संख्या में भाग देने पर 15 है। बहुत जोर का सवाल है, अब तो और ही दिक्कत होगी। ठीक है, तो बेटा बड़े ध्यान से देखो, यहाँ सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल है, तो हमने क्या मानी है, ए बी है 93 75। बात समझ में आई या ना आई? तो बेटा देखो अब इन्होंने भागफल दे रखा है, तो बेटा यहाँ कोई जरूरत ना, भागफल इतना है तो अब बेटा यहाँ है का दो संख्या। अब यहाँ क्या करें, बड़ी दिक्कत तो यहाँ वाला कैसी पर जाती। तो बेटा कोई दिक्कत ना है, अपनी जो संख्या है बड़ी संख्या मान लेते हैं हम 15x। ठीक है, जब दे रखी है, और छोटी संख्या कितनी मान लें में x। अरे सोचो ना, अगर मैं यहाँ में भाग दूंगा तभी तो 15 आएगा। x में अगर यहाँ को भाग दूंगा भागफल, ठीक है, अपनी अगर हमारी बड़ी संख्या को छोटी संख्या में दूंगा, x को भाग दूंगा तो भागफल 15 तभी तो प्राप्त होगा। तो मान लो, और वहाँ भी हम कहा कर रहे हैं, वहाँ भी तो ऐसी कर रहे हैं, 9x मान रहे, 7x मान रहे। ठीक है, बड़ी संख्या है मान रहे, ये मान रहे, यहाँ में भी ऐसी मान ली तो क्या दिक्कत है। अब देखो ये गुणनफल है, तो भैया ये गुणनफल है तो इनको भी गुणनफल कर दो, तो दोनों बराबर हैं। 93 75 गुणा, ऐसे कर देता हूँ इस बार 15x गुणा x। अरे 15 को हमें भाग दे दो सीधो सीधो, 15 को भाग पक्का जाएगा। 15 दूनी 30, 15 15 छिक्के 90, बचे 3, 15 दूनी 30, बचे 7, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75। ठीक है, तो 625 बराबर है यहाँ पर बराबर है, तो x की घात 2 बराबर। ठीक है, तो x बराबर कितनी आ जाएगी 25। कितना आसान सवाल है। अब पूछो कहा है, योग पूछो है, तो भैया योग कितना है 16x। ठीक है, तो 25 को मान यहाँ रख दो ना या की जगह पे, तो कुल मिला के 25 और 16 की गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 25 और 16 की। थोड़ा सा ऊपर है यहाँ। अरे बेटा यही तो x को मान, मतलब x को मान 25 आया हुआ है, तो हमें यहाँ बड़ी संख्या 15x दे रहा है कि छोटी संख्या x हमने, ठीक है, हमने सवाल के अकॉर्डिंग करा है। तो 16x, अब या को मान यहाँ में धर दी तो गुणा कर दी, 16 पंजे 80 की 0, हाँ 16 लगा 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40। कोई गलती ना हुई हो तो 400 विकल्प में है भी, तो गलती अब क्या हुई होगी, 400 है बेटा इसमें, 400। और मैं कहूँ यहाँ से तुमसे बड़ी संख्या पूछने लगता, बड़ी संख्या पूछने लगता, तो बड़ी संख्या कैसे निकालते, बड़ी संख्या हमारी 15 और 25 की, क्योंकि x को मान 25 है, छोटी संख्या निकालने की कोई ज़रूरत ही ना है। छोटी संख्या x को मान कितना है हमें 25 है, 25 ही आ जाती। बात आपके समझ में आ गई होगी। अब 3 प्रैक्टिस कराती हैं तो वीडियो को रोक के देख लें आप। अब देखो सवाल नंबर 24 में, कितना जोर का सवाल है 24 में। जैसा सवाल किया वैसा सवाल कर दो ना। देखो दो संख्याओं का गुणनफल 2500, और भैया कोई दिक्कत ना, देखो पहली देखो दो संख्याओं का गुणनफल 25 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग है। कितना जोर का सवाल है बेटा। पहली संख्या x है, अब दूसरी संख्या, भाई कहाँ गया सवाल, हाँ दूसरी संख्या 4 गुनी है तो 4x तो होगी। हम दूसरी संख्या 22 मान ले, भाई पहली संख्या x है, बाकी 4 गुनी 22 मान के 4 गुनी आ जाएगी, 4x है। जो सवाल कर रहा हूँ मैं सवाल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब इनका गुणनफल इतना है, अरे भैया यही तो सवाल कह रहा हूँ, x गुणा 4x बराबर 25। जो सवाल कह रहा हूँ मैं तो वो करो, सवाल से अलग मैंने कुछ करो ना है।
ठीक है, 4 को पहाड़ मैं यहाँ दे दूँगा, 4 सिंह 24, 4 दूनी 8, 4 सिंह 24 बचो 1, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20। तो बेटा x की घात 2 बराबर कितना होगा 625। बात आपके समझ में आ गई होगी। ये जो 2 हो गया है, ये तो जैसे वहाँ न्यूज वाले राहुल गांधी ना छोड़े ना, तो ऐसे ही ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। ये बेटा इधर वर्गमूल में पहुंच जाता है, x बराबर, ठीक है। तो बेटा सॉरी, x बराबर हो जाएगा ये 25। वर्गमूल को अब हम खोलेंगे तो बात आपकी समझ में आ गई। पूछो कहा है दोनों संख्याओं का योग। अरे तो कहा बात है दोनों संख्याओं का योग। तो पहली संख्या कितनी, अगर मैंने एक से तो 25 आ जाएगी फर्स्ट संख्या 25, और सेकंड संख्या कितनी आ जाएगी 4 तो है, या मान कितना 25, 25 चौका 100। आगे योग पूछो दोनों ने जोड़ दो तो 125 आंसर आ जाएगा। अगर 125, और सवाल नंबर 25 मेरे को देखते हैं। देखो कितना जोर का सवाल है। देखो बेटा 25वां सवाल, 3 संख्या को योग 2 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/2 गुना है, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 1/4 गुना। तो बताइए दूसरी संख्या क्या है। पहले तो हमें यही ना बताओ हम माने पहली संख्या माने। तो बेटा देखो बिल्कुल आराम से पहली संख्या दूसरी संख्या की तुलना करो, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की। तो दोनों स्थिति में दूसरी संख्या की तुलना कर रहा है कि तो दूसरी संख्या मान लो ना कि हमें ये कैसे माने। एक या के बाद में वीडियो आवेगी तो वहाँ में ये मानने सिखाया जाएगा पूरी वीडियो में से। तो हम दूसरी संख्या, हम डायरेक्ट दूसरी संख्या को ऐसे लिखते हैं। दूसरी संख्या हमने मानी x। अब फर्स्ट संख्या तो अब कर लेंगे ना, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/2 गुना है। अरे जब हमने x मानी, x का 1/2 गुना है। मैं कोई कह रहा हूँ सवाल कह रहा हूँ, तो कितनी हैगी x/2 हैगी 2 गुना कह रहा हूँ। अब तीसरी संख्या दूसरी की 1/4 गुना है। अरे बेटा बात तो यही की है रही है गे, दूसरी संख्या की 1/4 गुना है। तो ये क्या है फर्स्ट संख्या, और ये हैगी थर्ड संख्या। तो थर्ड संख्या कितनी हैगी x/4। मैं थोड़ा क्रमांक पर रख देता हूँ बेटा। फर्स्ट संख्या कितनी है, सॉरी फर्स्ट है x/2, और सेकंड कितनी है खाली x है, और थर्ड कितनी है, थर्ड जो संख्या है आप समझ रहे होगे, ठीक है। थोड़ा सा मेरे लिखने पर मत जाना बेटा। थर्ड कितनी है x/4। बिल्कुल हमने संख्या मान ली। जो सवाल करो हमने सवाल के अकॉर्डिंग करो, कोई नई चीज़ तो हमने रखी ना है, ठीक है। अब कह रहा हूँ इन तीनों संख्याओं को योग 2 है। अरे भैया जब तीनों संख्याओं को 2 है तो धर लो ना, कोई आगे पीछे धरने से तो कोई फर्क प्रॉब्लम पड़ रही ना है। x/2 प्लस x/4 इनको 2 है। यही तो कह रहा हूँ सवाल। और मैं बता दूँ यार ज़्यादा अगर यार सवाल में मैंने कुछ कही हो ना है तो हर संख्या के नीचे 1 होगा, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, ले से पहले ली 4 ले ली। वैसे तो हम सीधे सीधे सवाल को कर सकते हैं विकल्प के द्वारा, पर तरीका देख लेते हैं। यहाँ आई 4x, 2 को पहाड़ यहाँ प्लस है बेटा, 2 को पहाड़ दियो में 2 बार, तो यहाँ आई 2x, प्लस 4 बार दियो 1 बार, तो यहाँ आई x। तो कुल मिला के मेरे कहने को मतलब है बराबर 2। थोड़ा हम आगे को कर लेते हैं, तो ये जुड़ गए बेटा 7x/4 बराबर 2। अब करें तो करें कहाँ, अरे बेटा यहाँ क्या हो जाती है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कुल मिला के बात आपके समझ देखो, ये जब x वाली की संख्या सदैव नीचे जाती है। पहले तो यह बात है याद कर लेना, आप कभी भूल जाओ। तो x बराबर 8/7 हमारा आंसर है। विकल्प में है कि हम वैसे जोड़ लगा रहे हैं 8/7। हाँ है तो सही, 8/7 है तो सही होगा पक्का, फिर ना होगा गलत, इतनी मिस्टेक ना होगा, है ज़्यादा बात मान है हम पे, ठीक है। अब देखते हैं 26वें सवाल को। देखो बेटा 26वां सवाल, 2 संख्याओं का गुणनफल है 5। चलो जी, इनमें से एक संख्या 2/3 हो तो इन संख्याओं का योग कितना है। कितना सुपर सवाल भाई। देखो ना 2 संख्या का गुणनफल है भाई, ठीक है। जिनमें से एक संख्या इतनी है 3/2 हो, तो भाई एक संख्या तो दे रखी है। तो जब एक संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या एक x मान लो, और दूसरी संख्या दे रखी है। तो बेटा यहाँ ही कंफ्यूज मत हो, दूसरी संख्या दे रखी है 3/2, क्यों है ना मान लो x का दिक्कत मानने में, का जा रहा है मानने में। अब भैया अब कह रहा है इनको जो गुणनफल है, इनको गुणनफल है, मेरा गुणनफल ना इन संख्या का गुणनफल है 5 है। जो सवाल में मैंने बिल्कुल सवाल के अकॉर्डिंग कर दिया, मैंने वैसा कुछ ना करो। अब बेटा देखो बड़े ध्यान से, तरीका तो यहाँ के बहुत है करने के। अगर हम ऐसे कर देते हैं 3x/2 बराबर 5,
फिर सोचो अब यहाँ होवेगो कुछ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। मैंने बता रहा है कि जो एक्स वाली संख्या सदैव नीचे जाएगी। पहले भाई यहाँ कोई बेचारी एक है, 3 गुणा करेंगे इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 10, तो एक्स बराबर 10/3। विकल्प में तो होता ही ना दिखेगा, सही बट्टे में आ रहा होगा तो 3 3 9 1 10, 3 सही है ना, विकल्प में तो है ही ना, कहीं मिस्टेक है कि दिखे तो सवाल में। अच्छा, अरे अभी तो बेटा हाँ पूछा क्या है सवाल में, संख्या तो लेकर के आई है। अरे ठीक है, तो अब यहाँ पूछा है कि हमारी जो संख्या लेकर के आई है दूसरी, यानी एक संख्या लेकर के आई है। एक संख्या तो 10/3 हैगी, और एक संख्या में दे ही राखी कितनी है 3/2। अरे इनको योग पूछो है ना कि वो पूछो, तो हम तरीका से तो करें। तो लेस है पे दोनों का 6, 3 को पहाड़ो दिया हमें 2 बार, ऊपर गुणा कर दी तो 20 बार, प्लस 2 को पहाड़ो दिया बेटा हमें 3 बार, 3 की कर दी 9 बार, तो कितना है वो 29/6। तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24 और 5 29, 4 सही 5/9 है विकल्प में। कि वैसे जोड़ लगा रहे हैं तो सही बेटा, 4 सही, ये वाला 4 सही 5/6। ठीक है, तो बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो सवाल नंबर करते हैं 27 में को। ठीक है, मैं मानूँ 27 में सवाल हार्ड है, पर इतना भी हार्ड ना है जितना तुम सोच रहे हो। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याएं। अब बेटा कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो दे है एग्जाम के जहाँ से हम सवाल निकाल सकें। 3 क्रमागत संख्याओं का योग इनमें से मध्य संख्या के 130 से अधिक है, तो मध्य संख्या कितनी है। बेटा बड़े ध्यान से सोचो ना, 3 क्रमागत संख्या है। ठीक है, जब 3 क्रमागत संख्या कैसे प्राप्त होंगी तो हमें पता होनी चाहिए भाई, पहले हमारी x है। ठीक है, 3 क्रमागत है, तो सोचो ना जो अगली संख्या होगी का, अगर मैं यहाँ में क्रमागत तो 1 जोड़ दूंगा तो अगली क्रमागत संख्या आ जाएगी, तो दूसरी संख्या आएगी। और तीसरी संख्या के लिए क्या करूँगा भाई, मैं 1 और यहाँ में जोड़ दूंगा तो 2 आ जाएगी। क्रमागत संख्या ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 11 12 13, तो क्रमागत मैंने x है, यहाँ में 1 जोड़ दिया तो क्रमागत संख्या। जो सवाल कह रहा हूँ वो मैंने कर दिया। अब यहाँ ने कहा कि इन तीनों क्रमागत संख्याओं के योग में इनमें से मध्य संख्या के 130 अधिक है, तो बहुत जोर को सवाल है। तो बेटा देखो ये 3 संख्याएं, तो इनको योग, अब पहले इनको योग, जो सवाल कह रहा हूँ मैं बिल्कुल सवाल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं अपने ढंग से कुछ ना कर रहा हूँ। ठीक है, अधिक या कम को जो मध्य संख्या तो ये है। अरे बात तो बेटा समझने की कोशिश करो, 130 अधिक तभी तो होएगा मध्य संख्या से भाई, इन तीनों को योग कर लियो और यह मध्य संख्या से 130 अधिक है तभी तो दिखाएगा। अब सवाल हमें करना पड़ेगा, सवाल तो बहुत दिक्कत है जाएगी। पहले हम सवाल कर लेते हैं। देखो x प्लस 1 प्लस x+2 माइनस, देखो बेटा यहाँ बड़े ध्यान से सवाल करना। ठीक है, माइनस, अगर माइनस माइनस की x आ जाएगी, माइनस माइनस की गुणा होगी तो बेटा यहाँ भी -1 आ जाएगा, बराबर 130। देखो x माइनस को गए है एक, कोई से भी एक है बेटा, पहले समझो ना बेटा, x माइनस को चलो हम इसे काट देते हैं। ठीक है, एक -1 है, -1 से 1 खत्म कर देते हैं, x और 2x ही बची ना, हाँ 2x, और बेटा क्या बचे हैं इसमें +2 बराबर 130। अब बेटा ध्यान रखो गेस आपस में जोड़ नहीं सकते, ये इधर पक्षांतर हो जाएगी। पक्षांतर की संख्या पद्धति की पहली वीडियो देख लो तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी, 2 इधर पहुंच जाएगी। तो 2x बराबर कितना बचा 128। तो x बराबर, मैं कह रहा हूँ बात आपके अब समझ में आ गई होगी। सवाल में तो कहीं गड़बड़ है ही गई, दिखे मुझे से लगे ना। x, अरे x बराबर 64 आया है, पूछा कहा है सवाल में। देखो तो मध्य संख्या कितनी होगी, तो मध्य संख्या 64 ही आएगी भाई ना। ये आई है छोटी संख्या, x कौन सी मानी है, मैं छोटी संख्या मानी, मध्य संख्या तो ये है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो अब x धर के 1 जोड़ दोगे, ये तो छोटी संख्या आ गई। फिर यहाँ से बड़ी मध्य आ जाएगी 65, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी 66। बात समझो ना, x बराबर 64 आ गई, x 64 और 1 65 आ जाएगी, ये मध्य संख्या इसका 165 आंसर। ठीक है, हाँ दे रखो 165। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताएं। ओके बाय बाय।